Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5. Dear students, today we are going to start another topic from the chapter number 3. Okay, so the topic is respiration. Okay, this is the fourth characteristic of the living organism. As you have learned that the first characteristic of the living organism is movement or move. Second is growth. Okay, and the third is food. And now number 4 is respiration. Respiration is also characteristic of the living organism. Okay, so as you know that living organisms cannot survive without oxygen. It means we need oxygen to respire. Okay, आपको पता है कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, अभी भी हम सांस ले रहे हैं, तो ये जो हम कंटिन्यूसली सांस ले रहे होते हैं, इसमें हमारी बॉडी के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन प्लांट से बनती है, ठीक है, वो हम लेते हैं, और जो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कौन रेस्पिरेशन के लिए लेता है? प्लांट्स लेते हैं। यानी कि ये थोड़ा रिवर्सिबल प्रोसेस है। इट मीन्स ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये देखें, नोज के ज़रिए क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है, तो एयर में से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है। फिर ये नोज के ज़रिए ट्रेकिया में आती है, देन ये आती है कहाँ पे? लंग्स पे आती है, ठीक है। दीज आर द टू पिंक कलर लंग्स, ठीक है। तो ये नोज से डायरेक्ट जो है एयर कहाँ पे आई? लंग्स में आई, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पे आई? लंग्स में आई। और फिर यहाँ से ही हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिलीज करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। यानी कि एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। क्या डिफरेंट तरीका होता है? ओके, देखें कि सबके पास लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं होते, ठीक है। अब देखें, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे ब्रीथ करते हैं नोज और नॉस्ट्रिल के ज़रिए। यानी कि एयर जो अंदर जाती है वो इन दो नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, जो सुराख होते हैं दो नाक में, इनके ज़रिए अंदर जाती है, और फिर जाकर कहाँ आती है? लंग्स में जाती है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल का मतलब क्या होता है? आउट, यानी कि बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब इंसेक्ट्स जो हैं, आपको पता है कि इंसेक्ट है ये। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्या है? ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। इंसेक्ट की बॉडी में बिल्कुल टाइनी छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स, ठीक है। स्पाइरेकल्स का क्या होते हैं? ये छोटे छोटे से होल्स होते हैं। अब इन होल्स के ज़रिए क्या होता है कि एयर इनकी बॉडी में अंदर जाती है, यानी कि ऑक्सीजन इनकी बॉडी में एंटर होती है। किसके ज़रिए? इन स्पाइरेकल्स के ज़रिए। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? ये सुराख होते हैं जो कि पुश करके नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, वहाँ तक एयर भेजते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे ही एयर क्या होती है? डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को मिलती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। अब ये देखिए, ये हमारे पास फिश है, ठीक है। ये क्या है? फिश है। फिश के पास रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स नहीं होते, ठीक है, नो लंग्स। सो हाउ दिस कैन रेस्पायर? फिश कैसे रेस्पायर करेगी? सांस कैसे लेगी, ठीक है। अब देखें कि जो भी ये फिश हो गई, प्रॉन हो गए, क्रैम्स हो गए, ये सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये ब्रीथ करते हैं गिल्स के ज़रिए। इनकी बॉडी में यहाँ पे क्या होती हैं? गिल्स होती हैं, कलियाँ होती हैं, जिनके ज़रिए ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं? वाटर को ग्लब करते हैं माउथ के ज़रिए, ठीक है। फिर ये माउथ के यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है? गिल्स में जाती है। यानी कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं जो ब्लड के सेल्स होते हैं, ब्लड
फिर उसके बाद क्या होता है कि गिल्स जो होती हैं फिशेस की, उनके पास जो है ये जाती हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए कि फ़िश के पास नॉस्ट्रिल्स तो होते हैं, ठीक है, फ़िश के पास नोज़ होता है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, बट ये फिशेस जो है ये नॉस्ट्रिल्स को यूज़ नहीं करती ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, ठीक है, यानी कि सांस लेती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ब्रीथ नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, सिर्फ जो है वो स्मेल करती हैं, ठीक है। किसके ज़रिए, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए। नॉस्ट्रिल्स इनके पास भी होती हैं, लेकिन नॉस्ट्रिल के ज़रिए ये क्या नहीं करती, ब्रीथ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ जैसे नोस्ट्रिल्स का काम, नोज़ का काम होता है स्मेलिंग, तो ये सिर्फ नोज़ के ज़रिए क्या करती हैं, स्मेल करती हैं, ठीक है। प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, हाउ प्लांट्स कैन ब्रीथ। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, इनके पास छोटे छोटे से टाइनी होल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इन सुराखों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। लीव्स के, इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स में ही रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि ये स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा के ज़रिए लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और जो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, वो ऑक्सीजन लेता कौन है, हम लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये स्पाइरेकल्स हमें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि दीज आर द माइक्रोस्कोपिक, कुछ प्लांट्स के नज़र आते भी हैं, ठीक है। सम अदर एनिमल्स सच एज अर्थवर्म, फ्रॉग, ठीक है, ये सारे जितने भी होते हैं ये अपनी स्किन के ज़रिए क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, ठीक है। मॉइस्ट इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, ठीक है, जब ये वाटर में होते हैं तो तब वाटर में ये अपनी स्किन के ज़रिए क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। इनकी स्किन बिल्कुल जिस तरह चिपकी सी होती है ना, गीली सी, इस तरह होती है मॉइस्ट, तो ये अपने बॉडी के सरफेस के ज़रिए क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। कौन कौन, अर्थवर्म और फ्रॉग, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी स्किन के ज़रिए मॉइस्ट सरफेस हम किसको बोलते हैं, इसकी स्किन को बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, चिपचिपाहट जिस तरह होती है ना, इस किस्म की होती है, तो ये उस तरह क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। ओके, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ बुक पेज नंबर 29, ठीक है। 29 पे देखें, ये है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो व्हाट बॉडी पार्ट डू ऑल द लिविंग थिंग्स यूज फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखिए कि नोज़ के ज़रिए कौन सांस लेता है, आपको इनमें से लिखना है उसका एग्जाम्पल। गिल्स के ज़रिए कौन, स्पाइरेकल, जैसे कि आपको पता है कि स्पाइरेकल्स के ज़रिए कौन सांस लेते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। स्टोमेटा किस में होते हैं, लीव्स में होते हैं, यानी कि ये प्लांट्स में होते हैं। मॉइस्ट बॉडी सरफेस किस में होती है, ठीक है, अर्थवर्म वगैरह में। नॉस्ट्रिल्स किसके पास होते हैं, नोज किसके पास होता है, गिल्स किसके पास होते हैं, ठीक है। कौन किस तरह जो है वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास बी है, ट्रॉट, क्रिकेट, रेड, फ्रॉग ऑन लॉग, टैडपोल, ओक ट्री। अब ये आपके पास एग्जाम्पल हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को आपने इसमें से यूज़ करना है कि रेड किस तरह रेस्पिरेशन करेगा, फ्रॉग किस तरह करेगा, टैडपोल किस तरह करेगा, ओक ट्री एक प्लांट है तो वो किस तरह रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है, ये सॉल्व करके सेंड करना है, ठीक है। बुक पेज नंबर 29 पे है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।